Assalamu alaikum dear students. Today topic is about respiratory disorder. सबसे पहले हम respiratory disorder की define को देखेंगे. The respiratory system disorders or respiratory diseases are the medical terms used to study about the various type of infections, allergies and other diseases related to the different organs, tissues and specialized cells of the human respiratory system. Respiratory system या respiratory disorders basically अम्ल तनफ़ुस की बीमारियों को कहते हैं, यानी कि सांस और लंग से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी respiratory disorders में आती हैं. और आज हम जिस respiratory disorder को डिस्कस करने लगे हैं वो है bronchitis. इसके अलावा और भी respiratory disorders हैं जैसा कि emphysema, निमोनिया, लंग कैंसर, अस्थमा, सो ऑन. लेकिन आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करने लगे हैं वो है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस की डिफाइन, कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स और टाइप्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ड ब्रोंकाइटिस है इसका मीनिंग क्या है. ITIS ये जिस भी वर्ड में यूज़ होगा उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन. अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की, तो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स डिफाइन. द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव म्यूकस. इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूब्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है. इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश होने की वजह से वो अंदर से तंग हो जाती हैं. जब वो अंदर से तंग हो जाती हैं तो उनमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में भी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस मौजूद होता है. लेकिन अगर हम बात करें जब आपको फ्लू या खांसी होती है तो आप में स्प्यूटम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी बलगम ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. इसी तरह जब ब्रोंकाइटिस होता है तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है इन्फ्लेमेशन की वजह से जो अंदर रास्ता होता है यानी हवा के गुजरने का वो तंग हो जाता है, जिसके नतीजे में सांस लेने में प्रॉब्लम होता है. और जो अंदर की नालियां हैं वो एयरवेज हैं नैरोइंग हो जाती हैं यानी कि तंग हो जाती हैं. अब हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं. तो कॉजेज़ में आते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, रेनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनोवायरस, रिस्पिरेटरी सिंशियल वायरस RSV. यानी कि ब्रोंकाइटिस एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है. अब हम ब्रोंकाइटिस की टाइप्स को देखते हैं. There are two types of bronchitis, chronic bronchitis and acute bronchitis. Bronchitis की दो ही टाइप्स हैं, एक acute है, दूसरी chronic bronchitis है. एक short term है और दूसरी long term है. जो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम acute bronchitis को डिस्कस करेंगे. acute bronchitis होता क्या है? acute bronchitis एक short term डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को नुकसान पहुंचे बगैर ही पेशेंट रिकवर हो जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम. Acute bronchitis or chest cold is a condition that occurs when the bronchial tubes in the lungs becomes inflamed. The bronchial tubes swell and produce more mucus which causes a person to cough. Bronchitis एक ऐसी हालत है जिसमें आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियल जो ट्यूब्स होती हैं जो लंग्स में मौजूद होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और ब्रोंकियल ट्यूब्स स्वेलिंग हो जाती है. मैंने आपको स्टार्ट में ब्रोंकाइटिस की डिफाइन में बताया था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होती है. और जब एक पर्सन खांसी करता है तो उसको ज़्यादा बलगम आती है. एक्यूट ब्रोंकाइटिस कब होती है? ये तब होती है जब जैसे कि आपको ठंड लग रही है, लाइक अ कोल्ड. मोस्ट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस चेस्ट पेन, आपके छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है, ख़ासकर तब जब कोई आप भारी काम कर रहे होते हैं. लास्ट फॉर अप टू 2 वीक्स. और जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है. बट द कफ कैन लास्ट फॉर अप टू 8 वीक्स इन सम पीपल. कुछ पीपल में जो खांसी के दौरान है वो 8 हफ्तों तक
जाता है। ब्रोंकाइटिस की दूसरी टाइप को डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस में बताया कि ये एक शॉर्ट टर्म डिसऑर्डर है जो कम अरसे में ही ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट को रिकवर होने में टाइम लगता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disorder that is characterized by a constant cough lasting for a few months. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी है जिसमें मरीज़ को कॉन्स्टेंटली यानी कि कंटिन्यूसली कफिंग होती है, खांसी होती है और ये कुछ मंथ तक जाती है। इट आल्सो कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें भी सांस लेने में तंगी होती है। वीजिंग का मतलब ये है कि जब खांसी होती है तो साथ में सीटी की आवाज़ आती है। लो ग्रेड फीवर यानी कि बुखार होता है एंड द टाइटनेस ऑफ चेस्ट और सीने पर दबाव का एहसास होता है। अब हम ब्रोंकाइटिस के कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में है कफ यानी खांसी का होना, वीजिंग यानी जब आप खांसते हैं, साथ में सीटी की आवाज़ आती है, गला ख़राब हो जाता है, सॉर थ्रोट, बॉडी एचिस यानी कि बॉडी में पेन होती है, चिल्स सर्दी लगती है, हेडेक सर में दर्द होता है, नोज़िया वॉमिटिंग यानी कि मतली की कैफियत होती है, वॉमिटिंग भी आती है, ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तंगी होती है। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस के कुछ ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं कि आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, होम रेमेडी जैसे कि आपको स्मोक और फ्यूम से अवॉइड करना चाहिए, यूज़ ह्यूमिडिफायर्स और पेन रिलीवर्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको फौरी आराम मिल सके। वीडियो एंड होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।